नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर हनी सिंह को लेकर है। योयो हनी सिंह, मशहूर सिंगर। और खबर यह है कि हनी सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीपी से मुलाकात हुई हनी सिंह की, बहुत कुछ छिपाया और कुछ कुछ बताया है। लेकिन जो छिपाया है उसमें क्या क्या छिपाया है? गोल्डी बराड़ एक नाम सामने आ रहा है कि भाई वहाँ से धमकी आई है। ऑडियो मैसेज है, कुछ लिखित में भी मैसेज है, लेकिन वो मैसेज क्या है ये साफ नहीं है। लेकिन हनी सिंह ने एक बात कही जिसको लेकर चिंता ज़्यादा बढ़ गई है कि मौत से किसे डर नहीं लगता। मुझे भी लगता है मरने से डर। बिल्कुल बात सही कही उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उससे जो ये जो इंडस्ट्री है, हाँ। जिसको कहते हैं पंजाबी इंडस्ट्री, उसमें खासकर सिंगर्स की बात करूं, उनमें बहुत ज़्यादा खौफ है। उनको ये लगने लगा है कि भाई पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुकदमा दर्ज कर देगी अगर किसी का मर्डर हो जाएगा, और जांच कर लेगी, आरोपी पकड़े मूसेवाला में जाएंगे। यही तो हो रहा है। हाँ। लेकिन मूसेवाला को बचा नहीं सकी। आपने हमने सबने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी उसकी हटाई गई और उसका फ़ायदा बदमाशों ने लिया। और उनको एक एक मुखबरी थी, मतलब उनको एक एक चीज़ पता थी कि किस वक्त सिक्योरिटी हटाई जा रही है, और उसी दिन वो उन्होंने चूज़ किया कि आज सिक्योरिटी नहीं है तो आज अटैक किया जाए। ठीक अब इसी सेंस में इस बात को देखा जा रहा है कि अब जो तमाम सिंगर्स हैं, खासकर हनी सिंह की अभी तो ताज़ा बात करेंगे हम, डर व्याप्त है कि भाई ऐसा ना हो उनके साथ कोई हादसा हो जाए। अब सिक्योरिटी मिल जाती है तो सिक्योरिटी में आपको हमेशा रहना पड़ेगा, उस घेरे में बाहर जा नहीं सकते, जहाँ जाएंगे सिक्योरिटी को लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अब हादसा हो भी गया तो इन्वेस्टिगेशन ही होगी एक तरह से। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है अनूप, कि जो एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है किस तरह से स्प्रेड करता जा रहा है इनका नेटवर्क, लॉरेंस का और गोल्डी बरार लेकिन का। एक सवाल उठ रहा है ना, सभी लोग भाई देखिए, दो बातें हैं। एक तो हर सिंगर के पीछे पीछे तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती। पंजाब में तो ढेरों सिंगर हैं, सही बात। बहुत कुछ मशहूर हैं, कुछ कम मशहूर हैं, कुछ अभी नए सिंगर हैं। सवाल ये कि सिंगर को ही या कलाकारों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, या तो कोई पर्सनल राइवलरी, जैसे हमने देखा सिद्धू मूसेवाला में ये चीज़ सामने आई कि बम्बिया गैंग से ताल्लुकात। एक तो ये वजह, दूसरा कोई ईगो टसल, तीसरा पैसा, कि भाई अगर आपके पास सिंगर है तो ऑब्वियसली आप हिट हैं तो आपके पास बहुत पैसा होगा, तो आपको टारगेट किया जाए। बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है एक बारी में। और एट द एंड जो गैंग चल रहा सिर्फ है। पैसा ही है इसके पीछे मोटिव या कुछ और भी है? क्योंकि मूसेवाला में तो पैसा तो सेकेंडरी था। ये भी था कि कुछ अलग तरीके की दखलंदाजी थी जो नागवार गुजर रही थी उस गैंग को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसमें हमने देखा भी था कि किस तरह से ये कहा जा रहा था कि बम्बिया गैंग से जुड़ा है सिद्धू मूसेवाला, और उसका पहले भी कई बार थ्रेट कर चुका था, और कई बार गानों में भी उसने देखा कि मजाक उड़ाया जो दूसरा गैंग बोलता है, लॉरेंस गैंग बोलता है। तो वहाँ पर्सनल एनिमिटी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन एक बात और है कि हमेशा लॉरेंस से पूछो तो वो ये बात बोलता है कि मैं तो हम कोई देश के खिलाफ थोड़ी वॉर कर रहे हैं, हम तो जो अपने गैंग के जो एंटी गैंग वाले हैं उनको मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बंदे मारे या कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाया। लॉरेंस तो यहाँ है, लॉरेंस तो यहाँ है। गोल्डी बराड़ तो 7 समुंदर पार बैठा है। 7 समुंदर पार बैठा व्यक्ति ऑडियो मैसेज से या लिखित मैसेज से इतनी सनसनी कैसे पैदा कर देता है हिंदुस्तान में एक सिंगर को लेकर के कि उसको इधर उधर भागना पड़ता है, सुरक्षा मांगनी पड़ती है, तमाम तरीके की स्थिति पैदा हो जाए। कैसे संभव है? इतनी दूर बैठे आदमी का यहाँ नेटवर्क कौन चला रहा है? देखिए, सोशल मीडिया की पावर यही है कि जहां मर्जी बैठो, जहां से कुछ भी यहाँ नेटवर्क कौन चला रहा है? कैसे भाई दूर बैठा आदमी एक मैसेज दे रहा है कि मैं देख लूंगा अगर ये ना हुआ तो? वहां से तो देखेगा नहीं ना, देखने वाला तो कोई यही होगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या यहाँ हुई तो यहाँ कौन नेटवर्क चला रहा है उसका? देखिए, हवाला के जरिए पैसे आते हैं, और यहाँ जो गैंग है कोई पर्टिकुलरली कोई एक आदमी की अगर हम बात करें कि ये गैंग चला रहा है, ऐसा नहीं है। हमने देखा सिद्धू में जो शूटर्स पकड़े गए, उनको था कि भाई हमें ए बंदे ने पैसे दिए, ए पकड़े ही नहीं गए आज तक। जब वो पकड़े ही नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा चेन ये कौन है? किसका फेलियर है? मतलब देखिए, सिद्धू मूसेवाला तो मर गया, हैं? हनी सिंह को जान से मारने की धमकी, जान से मारने की दी गई है क्योंकि जान से मारने की उसने बात। तो ये कहने का फेलियर किसका है? कहाँ पे चूक हो रही है? क्यों ये इन कलाकारों में एक डर का माहौल है, सारे ये सुरक्षा मांगते घूम रहे हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, ये स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि एनआईए की चार्जशीट बोलती है कि गैंगस्टर जो कि लॉरेंस जेल के अंदर बैठ के इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। यानी कि अब साफ है कि सिक्योरिटी वहाँ नहीं थी, वहाँ उसको सारी फ्रीडम मिली, वो जो करना चाहता था मिला, पैसे फेंके उसने और तमाशा देखा। धीरे धीरे उसने नेटवर्क बढ़ता चला गया, और जो बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो बब्बर खालसा गैंग हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, उनको लगा कि ये एक ऐसा आदमी है जिसका
नाम बहुत है, जो काम कर रहा है, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो कई वारदातों में शामिल है, उसका गैंग बढ़ाया जाए, क्यों ना इसको हथियार बनाया जाए। वो उसको हथियार बना रहे हैं। अब इसीलिए उसके ऊपर यूएपीए या तमाम एनआईए जांच कर रही है कि भाई अब देश विरोधी काम में उसको जो है वो कहा जा रहा है कि लॉरेंस देश विरोधी काम कर रहा है। वो तो गैंग की कहने का मतलब ये जो आपने कहा फेलियर कहा है, ये फेलियर ही इसी बात का है कि आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। आपको ना तो मुखबरी, आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, जेल से सारी प्लानिंग होती है। हमने कई बार कई वीडियो अनूप इस तरह की बनाई, जेल से सारी प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा जो गैंग मेंबर्स उनके आते हैं वो प्लानिंग करते हैं, वहीं से प्लानिंग होती है, आगे मैसेज पहुंच जाता है, फोन इस्तेमाल होता है, उनको ऑर्डर मिल जाता है, पैसा कहीं और से आ जाता है। इस तरह से पूरा काम चल रहा है। हनी सिंह की चिंता इसलिए जायज़ है, इसलिए वो चिंता वाजिब है क्योंकि ठीक है उसने सुरक्षा की डिमांड सीपी से की है, सुरक्षा तो मूसेवाला को भी मिली थी। चिंता तो हनी सिंह की जायज़ है ना, समझौता होगा कैसे, कैसे उसकी जान बचे? क्या अगर मान लीजिए पैसे की डिमांड की गई है तो क्या वो पैसा दे के अपनी जान छुड़ाए, या उससे किसी मामले में हटने की बात कही तो उस मामले से हटकर अपनी जान छुड़ाए? क्योंकि सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा तो मूसेवाले को मिली थी। एक इस तरह की बात भी तो हो रही है ना। बिल्कुल आपका ठीक वैलिड क्वेश्चन है कि इस स्थिति में वो करे क्या करे। भाई सुरक्षा तो ठीक है आपको मिल गई, हमेशा तो नहीं साथ में रहेंगे, कभी तो एक तरह से कहा जाए डर तो रहेगा ना, डर तो रहेगा। बिल्कुल डर रहेगा। और डर का जो सबसे बड़ी वजह है वो है पुलिस का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर। जो इनकी हमने देखा जितने पंजाब में, हरियाणा में जो घटनाएं हुई बड़ी बड़ी, उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एजेंसी ने क्लेम किया कि लॉरेंस बिश्नोई शामिल था। चाहे वो आरपीजी अटैक हो, चाहे वो सिद्धू का मर्डर हो, इसके अलावा कोई और 2-4 मर्डर और हुए इन बिटवीन। सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग गैंग चला रहे हैं जेल से बैठकर, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कभी भी धमकी दे रहे हैं, किसी को कभी भी मार रहे हैं। और हम लोग भी इस तरह से वीडियो बना बना के इनको कोसते रहते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है? हो ये रहा है कुछ नहीं हो रहा, और ये अपना गैंग इनका बढ़ता जा रहा है। और किसी को ये मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। कई बार तो मुझे कई आईपीएस, जो मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं ये तो आपने बना रखा है, इनको यूपी में भेज दो, लॉरेंस जैसे को हम तुरंत मिट्टी में मिला देंगे। और कई लोग ये भी कहते हैं अरे होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती, अगर वो चाहे ना जिस दिन, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा मामला। इस तरह की बातें भी करते हैं। कई लोग तो ये भी विचार व्यक्त करते हैं, मैं खुलकर बोलना चाहूंगा कि इतना बड़ा कौन सा कह दिया, मरवा दो जेल में। ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी, जब देश विरोधी काम कर। लेकिन सवाल है और भी है, ये भी तो समाधान नहीं है ना, ये भी तो समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। और संविधान की फिर बात आती है, फिर ये भी बात आती है जो लॉरेंस भी बोलता है। लॉरेंस कहता है आपने मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करा दिए, प्रूफ करो, फिर उन्हें करो प्रूफ। भाई मैं इन्वॉल्व हूं, अगर आप कह रहे हो कि मेरे को पैसा है, बताओ कहाँ है पैसा। तो कई बातें उसकी भी जेन्युइन। फेलियर तो प्रशासन का हुआ ना, फेलियर तो हमारी एजेंसीज का हुआ, और शायद इसी वजह से हनी सिंह ने ये चिंता जाहिर की है। जो धमकी, गोल्डी बराड़ जो नाम सामने आ रहा है, 7 समंदर पार से ये धमकी आई है, और उस धमकी के बाद अब हनी सिंह ने सुरक्षा तो मांगी है, लेकिन अब सुरक्षा दी भी जाएगी, लेकिन जो डर है, क्या वो डर इस सुरक्षा से खत्म हो जाएगा? ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि डर सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के मन में नहीं था, डर सिर्फ हनी सिंह के मन में नहीं है, डर ऐसे तमाम सिंगर्स हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं, जिनको धमकियां मिलती रहती हैं। सवाल ये है कि ये सिलसिला खत्म कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।